हाँ जी, ये मैनेजर का दिया आज जम्मू होटल एंड लॉजिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पवन गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं, जो अभी मौजूदा क्राइसिस है एलपीजी के होटल लॉजिस जो रेस्टोरेंट हैं उस पर किस तरह से इम्पैक्ट देख रहे हैं। देखिए ऐसा है, जब से ये वार शुरू हुई यूएस से और इसके साथ ईरान के साथ, यूएसए के प्रेसिडेंट ने सोचा नहीं था कि ये वार लंबी चलेगी और ना जाने आप कितने दिन लंबी चलेगी ये, क्योंकि उन्होंने सोचा था 5-7 दिन में ये वार ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तक वार शुरू हुई, यूएसए ने शुरुआत की इजराइल के थ्रू, लेकिन आप देखिए ईरान का ये कहना है कि ये बात तो शुरू कर दी, अब ख़त्म हम इसको करेंगे। इस दौरान क्राइसिस में नेचुरली स्वाभाविक बात है, जो चीज़ें बाहर से आनी होती हैं, पेट्रोल हुआ, गैस हुआ, ये चीज़ें डीजल हुआ, या भी ये चीज़ें यहाँ पे डेस्टिनेशन में पहुँचने में थोड़ी कम आ जाएंगी, तो स्वाभाविक बात है जितने भी लोग डिपेंडेंट होंगे उस पर असर होगा। जहाँ रहा सवाल डोमेस्टिक गैस, उसमें सरकार ने जैसे पहले ही रेट उसके इंक्रीज़ कर दिए, उसके साथ साथ में वहाँ पे उसका राशनिंग जो कहा लिमिटेड पीरियड के बाद होगी। राहत सवाल जो कमर्शियल गैस, देखिए ऐसा कि ऑल ओवर इंडिया बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत से ऐसे होटल्स हैं, बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत से ऐसे टूरिस्ट फैटर्निटी के यूनिट्स हैं जिनके ऊपर बहुत ही असर पड़ा और कई कई यूनिट्स को बंद करना पड़ा। इसके बदले में लोगों को ऑल्टरनेटिव जाना पड़ा, जैसे इंडक्शन हुआ या दूसरे सिस्टम के ऊपर जाना पड़ा। स्वाभाविक है, इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन मैं दूसरी तरफ से कहूँगा सरकार को कमर्शियल की तरफ से बहुत कैसा नहीं सिस्टम सोचा, उन्होंने डोमेस्टिक की तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस की। अगर कमर्शियल की तरफ दिया होता तो आज कई इंस्टीट्यूट बंद नहीं होते, कई होटल रेस्टोरेंट बंद नहीं होते, बंद होने की कगार पे आ गए हैं, क्योंकि स्वाभाविक बात है जब उनके पास मटेरियल तैयार करने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होगी तब कहाँ से करेंगे वो घर। तो इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट है, डोमेस्टिक को तो करें, साथ साथ में जो कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स हैं, कमर्शियल जिन्होंने प्रोडक्शन करनी है उनकी तरफ भी ध्यान दें ताकि ये चीज़ें आगे जा सकें। पवन जी, क्योंकि ये एक ऐसी यूटी है, जम्मू एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जो सैलानी हैं उनके साथ साथ जो माता वैष्णो देवी के भक्त हैं वो भी आते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लो रहता है। अब तो सिविल सेक्रेटरी भी यहाँ पे है, तो इस तरह अगर ये शॉर्टेज आ जाएगी किस तरह की जो मुश्किलें वो आ सकती हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये हमारी जो यूटी है, यहाँ से बाहर से जो यात्री आते हैं, चाहे भगवती के श्रद्धालु हों या अमरनाथ के यात्री हो या दूसरे हों, पिलग्रिम टूरिज्म हो, जो भी हैं वहाँ पे आते हैं। लेकिन हाँ, रहा सवाल ऐसा कि संख्या बड़ी कम है, अभी तो हमें इफ़ेक्ट नहीं करी। जब से संख्या अब नवरात्रि के बाद जहाँ पे जब बाहर में स्कूलों के ये छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ये संख्या दिन ब दिन आप देखिए कटरा में आज का 40,000 से ऊपर यात्रा जा रही है और वहाँ की वो पर्ची बंद कर दी गई और दिन ब दिन कंट्रोल होते जा रहा है। तो इसके लिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि कैसे हम इसको वैसी फैसिलिटी दे पाएँ, नहीं तो अदरवाइज होगा जो लोग वहाँ पे यहाँ पे आएंगे और वापस चले जाएंगे। और कुछ सिग्नल ऐसे भी जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने जैसे पार्लियामेंट में कहा और जैसे कहा कि राशन 3 महीने एडवांस इनको दे दो, अगर ये 3 महीने का राशन दे तो इसके मतलब क्या, और कहा ये कोविड जैसी सिचुएशन अब आने वाली है, तो इसका मतलब एक सिग्नल देता दर्शाता है किस तरफ कि ये कैसे हालात होने जा रहे हैं, उसको हालात को कैसे हमने कंट्रोल करना और कैसे हमने उसको फेस करना है। उसके लिए सरकार माननीय प्रधानमंत्री ने लोगों को एक कहा है कि आप इसके लिए तैयार हो जाएं, और ये स्वाभाविक बात है
हमें तैयार होना भी पड़ेगा। कोविड के वक्त ऐसा था कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे बाहर जा सकते हैं, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई तो नेचुरली असर पड़ेगा। इस इंडस्ट्री के ऊपर भी, टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर फ़र्क पड़ेगा जब तक ये वैसी फैसिलिटी नहीं दी जाए। पवन जी, हमारे यहाँ कितने होटल एंड लॉजेस हैं, और जो संख्या है उसके हिसाब से जिस तरह के होर्डिंग की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ लोग जो हैं होर्डिंग भी कर रहे हैं, ऐसे में प्रशासन से क्या अपील रहेगी आपकी? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए ऐसा है, जब ऐसे हालात होते हैं ना, तो गाड़ी में जिसने 2 लीटर पेट्रोल डालना होता है पूरी गाड़ी भरवा देता है। जिसने गैस 25 दिन के बाद या 20 दिन के बाद लेना होगा डोमेस्टिक, वो 2 सिलेंडर एडवांस में रख लेता है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो नेचुरली डिमांड में और सप्लाई में गैप आ जाता है। जब डिमांड और सप्लाई में गैप आ जाए तो नेचुरली सरकार वहाँ पे फेल हो जाती है। आप देखिए बैंक्स चलते हैं, बहुत से बैंक चलते हैं, जब एक न्यूज़ चली जाती है, र्यूमर चली जाती है कि वो बैंक फलाना डूबने जा रहा है, तो लोग अपने पैसा लेने चले जाते हैं, तो बैंक बिल्कुल हालात ऐसे हो जाए। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आई, पैनिक है, र्यूमर है। सरकार समय के अनुसार निर्देश दे रही है कि आप पैनिक नहीं करें, र्यूमर ना दें, ताकि ऐसे हालात नहीं हो। लेकिन मैंने कहा लोग वैसे ही जिसकी ज़रूरत कम होती है वो ज़्यादा करने देते हैं, और तब दावे कि गैस हो, पेट्रोल हो, सभी ऐसे हालात आते हैं सर। किचन है सबकी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कई रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, लॉजेस हैं जहाँ पे उनकी अपनी किचन है, जहाँ पे कमर्शियल गैस सिलेंडर लगते हैं या एलपीजी सिलेंडर जो लगते हैं, उसकी अभी क्या हालत है, और आगे अगर ऐसा ही रहेगा तो क्या मुश्किल हो जाएगा काम करना? देखिए मैंने पहले ही कहा कि एलपीजी की शॉर्टेज कमर्शियल पे आ रही है। गवर्नमेंट की मेन कंसंट्रेशन डोमेस्टिक के ऊपर है, कमर्शियल के ऊपर नहीं है। जब कमर्शियल की शॉर्टेज आ जाएगी तो नेचुरली स्वाभाविक बात है, जिस आदमी को अपना वो रेस्टोरेंट रन करना हो, वो रेस्टोरेंट कम प्रोडक्शन करेगा, कोई ऐसी चीज़ें बनाएगा जिसमें गैस की खपत कम हो, अल्टरनेटिव भी जाना पड़ेगा। और दूसरी, जैसे मैंने पहले ही कहा, एलपीजी को छोड़ के वो दूसरी साल में चले गए, इंडक्शन में चले गए। और कहीं ये ना हो कि पुराने ज़माने में जैसे वो चूल्हे होते थे लकड़ी के, उस चूल्हे के पे जाना पड़ेगा, तो अच्छी बात है, लोगों को कराना पड़ेगा, अपना बिजनेस चलाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन सरकार का दायित्व भी है कि वो चीज़ें दें जो चीज़ देनी होती है। बिल्कुल सही बात कही कि देखिए कि वो समय ना आ जाए जब चूल्हा जलाया जाता था घर में, क्योंकि इंडक्शन भी अब ये रिपोर्ट आने लगी है कि मार्केट से ख़त्म होने लगे हैं, और जो होटल एंड लॉजेस हैं अब वहाँ पे जिस तरह की खपत दिन में होती है, क्योंकि यहाँ पे माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु, अन्य सैलानी यहाँ पे जम्मू में पहुँचते हैं, अगर उनके लिए यहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी तो काफ़ी मुश्किल जो है आम ढाबे वालों को, आम जो टूरिस्ट कंपोनेंट्स हैं, सभी को ये दिक्कत हो सकती है, जिसकी चिंता अभी से जो होटल एंड लॉजेस के जो मालिक हैं वो व्यक्त करने लगे हैं। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। उसी किस तरह आया था? आज इन्विटेशन से दो जगह इन्विटेशन आया, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को आया। अच्छा। नेचुरली इनका प्लेसमेंट ऑफिसर में पक्का आना सर, टीम को लेके आना इसलिए। अच्छा, मतलब वो भी कंपोनेंट है कि भाई तुसी एक्चुअली इंडस्ट्री है, वी आर आल्सो पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। सर्विस बेसिस एट पार पे सर्विस इंडस्ट्री तो एट पार विच है ते अजे तो कोई मतलब ग्राउंड लेवल पे है कुछ कोई शॉर्टेज मिलेगा पता सर शॉर्टेज ये डेफिनेटली मैंने कहा, अगर बैंकेट हॉल किसी को रन करना है, शादी का अरेंजमेंट करना है या रेस्टोरेंट करना है, तो दिन के तो उसे इतने सिलेंडर मिल नहीं पा रहे हैं। जब मिल नहीं पा रहे हैं तो नेचुरली गवर्नमेंट अल्टरनेटिव क्या कहते हैं, लोग ब्लैक मार्केटिंग होगी, ब्लैक मार्केटिंग, और लोग ना क्या कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक सिलेंडर है वो कमर्शियल एक्टिविटी में कर रहे हैं। हाँ जब कमर्शियल एक्टिविटी वायलेशन सब कुछ है। अच्छा, ओके सर। ओके।